हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। एक बार फिर से वक्त हो गया है हमारी और आपकी बातचीत का। एक बार फिर से वक्त हो गया है कि आप हमें बताएं कि लॉकडाउन में आप अपना समय कैसे बिता रहे हैं। एक बार फिर से वक्त हो गया है कि आप हमें बताएं कि इस लॉकडाउन में मिले वक्त का आप इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। तो चलिए आगाज करते हैं हल्ला बोल का। चलिए तो फोन करिए और फोन करके बताइए कि आज आपने कैसे समय बिताया है। क्या आज आपने कुछ नया बनाया है? क्या कोई कविता लिखी है आपने, या कोई पेंटिंग कर रहे हैं आप, या कुछ नया कर रहे हैं आप घर बैठे बैठे? आप हमें फोन करके बता सकते हैं। आप हमें फोन करिए और फोन करके अपनी बात हमारे साथ साझा करिए। हरियाणा से कुछ सुखद आंकड़े भी हैं। आंकड़ा नंबर 1 कि 12 जिले कोरोना मुक्त हो गए हैं। आंकड़ा नंबर 2 कि डबलिंग डेज जो हैं, पूरे देश भर में अगर 10 दिन है तो हरियाणा में कोरोना के जो मामले हैं वो 18 दिन में डबल हो रहे हैं। और आंकड़ा नंबर 3 कि देश भर में दूसरा सबसे तेजी से कोरोना संक्रमितों को ठीक करने वाला प्रदेश है हरियाणा। यानी कि सबसे तेजी से जहां लोग ठीक होते हैं उस मामले में केरल के बाद दूसरे नंबर पर हरियाणा है। ये कुछ सुखद आंकड़े हैं, ये कुछ संतोषजनक आंकड़े हैं जिससे राहत मिलती है इन आंकड़ों को सुनकर। लेकिन इन सब के बीच लॉकडाउन जारी है और लॉकडाउन के बीच आप अपना समय कैसे बिता रहे हैं वो हमारे साथ आप साझा कर सकते हैं। हमें फोन करिए और फोन करिए बताइए कि आपका समय कैसे बीत रहा है इस लॉकडाउन में। क्या आप अपने घर के लोगों के साथ कुछ नया खेल रहे हैं? क्या आप अपने घर के लोगों के साथ कुछ नया ट्राई कर रहे हैं? तो आप हमें फोन करिए और फोन करके बताइए कि आपके इलाके का हाल क्या है। राम सचदेवा हमारे साथ अगले कॉलर हैं। बोलिए राम जी। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छे दिन कट रहे हैं। हर चीज की जो आप वो साथ है, जो आप हर चीज को खबर कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात में ये, मैं दैनिक जागरण में लेख लिखता हूँ, तब मुझे की कटता थी आज। हर चीज में क्योंकि गवर्नमेंट तो रिटायर हो गया हूँ, बिजनेस डिपार्टमेंट से रिटायर हो गया। मैंने आज तक ऊपर से नोट नहीं कमाए। सिर्फ इसी चीजों में ध्यान देता हूँ। पाठकनामा दैनिक जागरण में, और बच्चों को ट्यूशन पढ़ा देता हूँ, वो टाइम भी पास हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दलिया या खिचड़ी रोज बनाता हूँ, खाता हूँ, और रोज ही अपने आपके गुण गाता हूँ। खाने से ही पेट भरता है। तो चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राम सचदेवा जी जुड़े थे और अपना अनुभव हमारे साथ साझा कर रहे थे। तो आप भी हमारे साथ जुड़कर साझा कर सकते हैं आपका अनुभव कि आप कैसे समय व्यतीत कर रहे हैं और आपके इलाके का हाल क्या है। फोन करिए और फोन करके हमारे साथ साझा करिए अपनी दिनचर्या। प्रदीप शर्मा हमारे साथ अगले कॉलर हैं। बोलिए प्रदीप जी। हाँ जी, नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, कैसे हैं आप? कोरोना में हमारी कैसे अच्छी है यहाँ पे। अभी मैं क्योंकि मैं नेचुरोपैथी से डॉक्टर हूँ, योगा से, तो मैं अपनी फैमिली में योगा करवा रहा हूँ सबको। अच्छा। और उसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम सबको मैं सिखा चुका हूँ। और उसमें भस्त्रिका, कपालभाति और जो लाइट एक्सरसाइज है वो मैं फैमिली मेंबर्स को करवाता हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा और क्या करते हैं घर पे टाइम पास करने के लिए? और उसके अलावा तो मैं खास तौर से सब बच्चों को रामायण, महाभारत, जो हमारे परंपरागत जो सीरियल्स हैं वो उनको दिखा रहा हूँ, ताकि भारतीय संस्कृति का, धर्म का उनको ज्ञान हो। ठीक है। और खाना पीना बनाने में घर वालों का सहयोग करते हैं?
उसमें मैं तो उनको ज्यादा सहयोग नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं ये कोशिश करता हूँ कि बाहर से कुछ सामान लेके आना है, कुछ सब्जी वगैरह लेके आना है, तो उनको अच्छे से धोने में उनकी हेल्प करता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रदीप जी। तो लगातार हमारे साथ कॉलर्स जुड़ रहे हैं, आप भी हमारे साथ जुड़िए और बताइए कि आप कैसे इस समय को बिता रहे हैं, क्योंकि ये समय जरूर ऐसा है कि आपकी और हमारी परीक्षा ले रहा है, लेकिन हमको पूरे संयम और पूरे धैर्य के साथ, क्रिएटिविटी के साथ इस समय को बिताना है। आप भी कुछ नया करना चाहें तो इस दौरान जरूर करें। कुछ अगर किसी को कविता लिखने का शौक है तो कविता लिख सकता है, किसी को कहानी लिखने का शौक है, किसी को पेंटिंग बनाने का शौक होता है, तो आप अपने उन शौक को उसको पूरा कर सकते हैं। डॉक्टर विजेंद्र सिंह है हमारे साथ अगले कॉलर, बोलिए। सर गुड आफ्टरनून। जी गुड आफ्टरनून सर, बताएं। सर आजकल माना कि हरियाणा में लॉकडाउन चल रहा है और पूरे भारतवर्ष में ही काफी तनाव का माहौल है और पूर्ण रूप से लॉकडाउन की स्थिति है जी। लेकिन मैं आजकल जो है और भी ज्यादा, पहले से भी ज्यादा, क्योंकि आजकल ऑफिशियल वर्क का इतना प्रेशर नहीं है, तो घर पर बैठ करके मैं किताबें लिखता हूँ और लगभग 2 दर्जन से ज्यादा किताबें मेरी प्रकाशित हो चुकी हैं और इन दिनों और भी ज्यादा मैं इस ओर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। अच्छा। और जो लोग आजकल तनाव में हैं उनको यही कहना चाहूंगा कि योगा प्राणायाम के साथ साथ एक संपूर्ण रूप से एकाग्रचित होकर के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने कार्य जैसे कि रचनात्मक कार्य कर सकते हैं और भी दूसरे प्रकार के कार्य जिनमें उनकी विशेष रुचि हो सकती है वो कार्य करें और घर में रहें, सुरक्षित रहें। और मैं सभी देशवासियों को, हरियाणा वासियों को यही मैसेज देना चाहूंगा कि वो घर पर ही रहें ताकि ये लॉकडाउन संपूर्ण रूप से। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। करुणा शंकर है अगले कॉलर हमारे साथ, बोलिए। हाँ जी, यहाँ तो कुछ आपको राशन पानी में बड़खल में तो कुछ मिल ही नहीं रहा भाई साहब। कहाँ से बोल रहे हैं? बड़खल से? हाँ बड़खल से बोल रहा हूँ। तो आप क्या करते थे? मैं भाई साहब, मैं आया था, मैं पिछली साल यहाँ ड्यूटी में कर रहा था पॉलीथिन प्लास्टिक लाइन में। अच्छा। उसके बाद में मैं फिर गांव चला गया था। अभी मैं लौट के आया हूँ इसको 17-18 मार्च को। तब से बैठे हूँ। ठीक है, आप एक काम करिए, हेल्पलाइन नंबर्स लगातार उपलब्ध कराए जा रहे हैं, हम हेल्पलाइन नंबर्स पे फोन करिए, आपको जरूर मदद पहुंचाई जाएगी। और अब आज से तो सरकारी ऐप भी शुरू हो गई है, एक ऐप के अंदर सारी सुविधाएं हैं, आप वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए और आप तक मदद पहुंच जाएगी। बहुत सिंपल है ये, आज प्रशासन बहुत अलर्ट है। संदीप यादव है अगले कॉलर हमारे साथ, बोलिए संदीप जी। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। सर महेंद्रगढ़ हरियाणा से बात कर रहा हूँ। जी सर बताएं। सबसे पहले सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस लॉकडाउन पीरियड में हम अपने बच्चों को सबसे पहले सुबह उठकर योगा सिखाते हैं। अच्छा। हाँ, योगा के बाद घर में कुछ खाना बनाने में हेल्प, सब्जी धोने में हेल्प और कुछ सब्जियां उगा रहे हैं। अच्छा। हाँ, अपने घर के पास में खेत है, फार्म हाउस है, वहाँ पे हम नई नई सब्जियां उगा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है ये। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ। जोगिंदर है अगले कॉलर हमारे साथ, बोलिए जोगिंदर जी। हेलो जी बोलिए सर। हाँ जी सर जी, ये हरियाणा में से बोल रहे हो? जी सर। हेलो बोलिए सर, आपको सुन पा रहे हैं हम लोग। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हेलो। चलिए, आप अगली बार जब फोन करिए सर तो टीवी की आवाज मत सुनिए, डायरेक्ट फोन पे बात करिए। मनोज है अगले कॉलर हमारे साथ, बोलिए मनोज जी। मनोज जी बोलिए। चलिए, लगता है मनोज जी तक आवाज पहुंच नहीं रही है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लगातार कॉलर्स जुड़ रहे हैं और जुड़ के हमें बता सकते हैं। संदीप हैं अगले कॉलर हमारे साथ, बोलिए संदीप जी। संदीप बोल रहा हूँ, मैं अंबाला से बोल रहा हूँ जी। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मतलब आप लोगों को जागरूक कर रहे हो जी।
और हम भी आपके साथ मतलब कि लोगों को जागरूक करते हैं, जैसे कि हम सुबह सुबह बच्चे हैं, बच्चों को योगा करा रहे हैं, उनको सैनिटाइजेशन के बारे में बता रहे हैं, बच्चे भी काफी खुश हैं। अच्छा। और उससे भी अच्छी चीज ये है कि जैसे कि मतलब लोग भी काफी जागरूक हो रहे हैं। और जैसे कि आप ये और देखोगे, मतलब जैसे कि प्रधानमंत्री जो मोदी जी की मुहिम है, उसके अंतर्गत मतलब ये काफी अच्छी और एक अच्छी नॉलेज दी जा रही है। तो काफी अच्छा है, हम काफी साथ दे रहे हैं, दुनिया साथ दे रही है, और हरियाणा वासी जो कि बिल्कुल इस समय। चलिए, बहुत शुक्रिया, सब लोग साथ दे रहे हैं। रिंकू गोयल है अगले कॉलर हमारे साथ। बोलिए रिंकू जी। सर मैं सोनीपत से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। सर ये जो दुकान खोलना हमारा दूध का काम है, जो दुकान खोलने का टाइम है सर, टाइम कोई बता नहीं रहा सर। हाँ, सोनीपत हरियाणा में सर हम दुकान खोल सकते हैं नहीं खोल सकते? किस चीज की दुकान है आपकी? सर मेरी दूध की और परचून की दुकान है सर। तो परचून की दुकान तो पहले भी खोल सकते थे, किसने मना किया आपको? नहीं सर, यहाँ पुलिस वाले आते हैं, खोलने नहीं देते हैं, सुबह 8:30 बजे 9 बजे। नहीं तो अब देखिए, हर जगह प्रशासन ने अलग अलग टाइम फिक्स कर रखा है दुकानें खोलने का। तो आप अपने यहाँ प्रशासन को फोन कर लीजिए, स्थानीय प्रशासन को, वो आपको बता देंगे कि कितने बजे से, और जो वक्त मुकर्रर किया गया उस वक्त में राशन की दुकानें तो खोल सकते हैं। नहीं, वो बोलना सर रजिस्ट्रेशन दुकान नहीं है तो रजिस्ट्रेशन नहीं खोलेगी सर हमारे। तो आपका नॉन रजिस्टर्ड अगर दुकानें हैं तो शायद तकलीफ हो सकती है। ये देखिए, हर जगह जो है स्थानीय प्रशासन की अपनी अपनी, क्योंकि वहां क्या परिस्थिति है उस परिस्थिति के हिसाब से ही स्थानीय प्रशासन फैसले ले रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फतेह सिंह है हमारे साथ अगले कॉलर। बोलिए फतेह सिंह जी। हेलो, नमस्ते सर जी। जी नमस्ते, बोलिए फतेह सिंह जी। हाँ जी सर जी, मैं लॉकडाउन के बारे में बोलना चाहता हूँ सर जी। क्या पूछना चाहते हैं? सर जी, लॉकडाउन की वजह सर जी मेरी तबीयत खराब हो गई सर जी, घर में रहने सर जी। घर में रहने से तबीयत खराब हो गई? और क्या सर जी, बाहर जा नहीं पाते सर जी, स्कूल कॉलेज बंद है सर जी, मैं ड्राइविंग करता हूँ सर जी। तो तबीयत कैसे खराब हो गई उससे? नहीं वैसे कह रहा हूँ सर जी, माले कब तक खुलेगा सर जी लॉकडाउन सर जी? सर 3 तारीख तक तो बिल्कुल नहीं खुलेगा लॉकडाउन, और जरूरत पड़ी तो उसके बाद भी बढ़ाया जा सकता है। तो घर में योगा करना शुरू कर दीजिए, और घर में रह के अपने आप को खुश रखने की कोशिश करिए। घर में परिवार में मदद करिए, खाना पीना बनाने में, साफ सफाई करने में, बच्चों के साथ कुछ खेलिए, टीवी पर कुछ देखिए। और कुछ नया अगर आप सीखना चाहते हैं तो नई नई चीजें लोग आजकल ट्राई कर रहे हैं, आप भी इंटरनेट के जरिए कुछ नया सीखिए। तो लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भी हमारे साथ जुड़िए और बताइए कि आप लॉकडाउन में समय कैसे बिता रहे हैं, आपके इलाके में हाल क्या है, और क्या आप लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की इंपॉर्टेंस समझ पा रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए हल्ला बोल के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आप हमें फोन करिए और फोन करके बताइए कि आपके इलाके में क्या है हाल। हल्ला बोल में आपको हमें यह बताना है कि लॉकडाउन के इस वक्त में आप क्या कर रहे हैं, घर पर आपका समय कैसे बीत रहा है, और क्या नया कर रहे हैं। आप घर पर बैठे हैं तो क्या कुछ ट्राई कर रहे हैं, और आपके इलाके में लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहा, आपके इलाके में कोई भूखा तो नहीं सो रहा। प्रवेश है हमारे साथ एक कॉलर। बोलिए प्रवेश जी। जी, ये हम फरीदाबाद में फंसे पड़े भैया, राशन वासन में कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ कई दिनों। कहाँ फंसे पड़े हैं आप? ये फरीदाबाद में। क्या करते हैं आप? कुछ भी ना सर, उसका काम करते, चुनाई उनाई काम करते थे। किस चीज का? चुनाई का। अच्छा, हाँ जी। तो जहाँ काम करते थे उन्होंने आपको क्या रहने के लिए इंतजाम नहीं किया, खाने के लिए? कुछ इंतजाम नहीं, कई दिन हो गए, 1 महीना हो गया, कहीं कुछ नहीं मिल रहा, न राशन आता है, जो लोग हैं वो मिल जाता है, यहाँ तो सही नहीं है बिल्कुल। तो प्रशासन ने आपको राशन नहीं दिया अभी तक? किसी ने एक दिन भी नहीं राशन दिया सर। आज हमने लिस्ट बनाई है 50 आदमी की, वो लिस्ट पुलिस वालों के हाथ हम दे के आए। यहाँ रहते हैं अलझील वाले चौक पे, उन्हें पुलिस वालों को लिस्ट दे के आए, सबके नंबर, सबके मोबाइल नंबर और जो नाम। अच्छा, तो पुलिस वालों ने क्या कहा?
पुलिस वाले ने कहीं लिस्ट चेक करके फिर देखते हैं वो क्या कहेगा क्या कहेगा, कुछ नहीं, कुछ ने हाँ ना कुछ जवाब ही नहीं दिया। ठीक है, आप एक काम और कर सकते हैं, आप स्थानीय प्रशासन को एक बार फिर से फोन करिए। दूसरा, हेल्पलाइन नंबर्स जो है उन पर फोन करके आप मदद मांगेंगे तो प्रशासन सबसे पहले आपको मदद पहुंचाएगा। और अगर वो भी नहीं हो रहा है तो सरकार ने एक ऐप लॉन्च की है आज, उस ऐप की जगह से अगर आप मदद लेंगे तो राशन आप तक पहुंच जाएगा, जो जो जरूरत की चीजें हैं सब आप तक पहुंच जाएगा। और फिर भी नहीं होता है तो हरियाणा न्यूज को आप दोबारा आधे घंटे के बाद फोन करिएगा, हमारी टीम आपकी मदद जरूर करेगी। मदन लाल है हमारे साथ अगले कॉलर। मदन लाल जी बोलिए। ये 3 तारीख के बाद ट्रांसपोर्टेशन वगैरह भी खुल जाएगा या ना खुल जाएगा, दिक्कत आएगी अभी? मदन लाल जी, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। जब तक सरकार खुद अनाउंसमेंट नहीं करती है तब तक कयास लगाने के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। और हरियाणा न्यूज पे हम कयास नहीं लगाते हैं, हम सिर्फ खबरें बताते हैं। तो अगर खबर कोई आएगी तो हम आपको सबसे पहले जानकारी देंगे। अभी ऐसी कोई खबर नहीं है, कोई जानकारी ऐसी नहीं है। राजवीर है अगले कॉलर हमारे साथ। बोलिए राजवीर जी। सर जी, हम यहाँ लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे हैं और अपने नजदीक मजदूर आए हैं उनको भी खाने वाने का पूरा ध्यान रखते हैं जो यहाँ कुछ रह गए हैं। लेकिन ये एक बात है, जो जमाती का मामला आता है ना, कोर चैनल भी बोलते हैं, ये जिसने जो गलत किया है उनको सजा दो, ठीक है, जिसकी जिम्मेवारी थी जिसने किया। लेकिन ये बार बार और टीवी वालों को बोलो, बार बार ऐसा ना करें, बार बार ऐसा ना बोलें, जिससे समाज में है ना भाईचारा कुछ ऐसा माहौल खराब होता है। सर, बाकी टीवी चैनल वालों का तो हम उनकी गारंटी नहीं ले सकते हैं, लेकिन हरियाणा न्यूज पर जब तक जमातियों से जुड़ी कोई खबर नहीं आती है, कोई अपडेट नहीं होता है या कोई कोरोना पॉजिटिव ऐसा नहीं मिलता है जिसका संबंध जमात से ना हो, तब तक हम बिना मतलब का जिक्र नहीं करते हैं। जब तक जरूरत ना हो तब तक हम ऐसी किसी भी बात का, जमात तो छोड़िए, हम किसी बात का जिक्र नहीं करते हैं जिसका आपसे या खबर से मतलब ना हो। तो जब तक जरूरत नहीं होती है हम ऐसी कोई बात नहीं कहते हैं, लेकिन अगर कोई खबर होती है तो वो दिखाना हमारा काम है सर, वो हम जरूर दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके इलाके में हाल क्या है और आप लॉकडाउन के इस पीरियड में अपना समय कैसे बिता रहे हैं? लॉकडाउन के इस वक्त में हाँ जी सर। गौतम जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। बोलिए गौतम जी। सोनीपत से बोल रहा हूँ जी। सोनीपत से? हाँ जी सर। जी बताइए गौतम जी। सर मैं ये जानना चाहता था, मेरा पड़ोसी से आज से 8-10 दिन से गायब है जी यहाँ से। अच्छा। हाँ, और मैंने जहाँ तक सुना है जी, पड़ोसी कुछ बता भी नहीं रहे, मैंने जहाँ तक सुना है वो खानपुर में, तो वहाँ से भी बीमारी ला सकते हैं सर वो। खानपुर में क्या कर रहे हैं वो? सर कोई उनका रिलेशन में बीमार है जी, खानपुर अस्पताल में। अच्छा। हाँ जी सर, मैं बहुत चिंतित हूँ जी। मैं तो करीबन जब से लॉकडाउन हुआ सर, मैं अपने बच्चों को लेकर घर में ही पड़ा हूँ जी, कहीं आना जाना भी नहीं करते सर। तो वो अभी आए नहीं है ना आपके पड़ोसी? नहीं सर, अभी नहीं आए हैं सर, यही चिंता सताई जा रही, कहीं आ जाए। तो आप परेशान मत होइए। दिल्ली की सीमाएं सोनीपत से जो लगती है उनको सील कर दिया गया है, और क्योंकि दिल्ली से बहुत सारे लोग ऐसे सोनीपत में आए जिनमें कोरोना पॉजिटिव मिला, और जैसे ही वो आते हैं प्रशासन अपने स्तर पर जरूर उनका टेस्ट कराएगा अगर वो आते हैं तो, और अगर आते हैं तो आप भी इत्तला कर सकते हैं प्रशासन को। तो लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बता रहे हैं अपने इलाके का हाल, लेकिन लॉकडाउन के बीच आपको रखना है अपना ख्याल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर से बाहर न जाएं। अगर ये सारी चीजें आप करते हैं तो कोरोना के खिलाफ इस जंग में आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पाएंगे। हल्ला बोल में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।